मेरे पास गाड़ी है एक जावा करके, जो 1959 का मॉडल है, तो मैंने वो कहीं से भंगार में से उठाया था, उसको मैंने रिस्टोर किया। और मेरा जो गैरेज वाला था शशि, वो मैं और हमारा एक दोस्त दिनेश करके, हम लोगों ने सोचा कि जावा एसडी पे राइड करके पूना, कोल्हापुर, सांगली, ऐसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट घूम के आते हैं और थोड़ा स्पेयर पार्ट भी कलेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि वो उस साइड में दूध वाली गाड़ियाँ वो चलती थी और वहाँ पे अभी भी स्पेयर पार्ट उन गाड़ियों के मिलते हैं। तो हमने 3 दिन का वो सारा टूर किया और पुणे में आ गए। तो पुणे में हमने थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट लिया और पुणे से निकलने में हमको रात को 8 बजे। और एक तो मेरी गाड़ी थी पॉइंट सेटिंग वाली, जिसमें अगर आप तुम एक्सीलेटर देते तो तभी तुम्हारा हेडलाइट का फोकस बढ़ता है, क्योंकि पॉइंट पे था ना। इलेक्ट्रिक होता है तो कांस्टेंट लाइट पड़ता है, जैसे हमारे अभी के कार का है। तो क्या मैं जब पुणे से निकला था, जब नासिक से पुणे गए थे तब 3 लोग थे, और जब रिटर्न आ रहे थे तब एक ऐड हो गया हमारे में, हमारे दोस्त विशाल करके। तो हमने 2:30 बजे तक जैसे तैसे हमने नांदूर शिंगोटे नहीं संगमनेर क्रॉस किया। संगमनेर क्रॉस करने के बाद हमको एक घाट लगता है बड़ा, नहीं संगमनेर से पहले चंदनापुरी, सॉरी। तो उधर क्या हुआ कि उस टाइम पे सिंगल रोड था, अभी तो बड़ा मतलब 4 लेन हो गया है। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे गाड़ी का लाइट लो था, तो मैं पीछे को जो CL2 चल रहा था गाड़ी हमारा, उसके लाइट में हम लोग हमारी गाड़ी चला रहे थे। तो दूर दूर तक क्या है कि जो बस्तियों की लाइट दिखती ना गाँव की, ऐसे रात में वो लाइट दिखती थी, बट हम लोग फ्लो में थे एकदम मस्त, 80-90 गाड़ी खींच रहे थे, क्योंकि वो गाड़ी जितना गर्म होती है उतना भागती है पुरानी गाड़ी। तो हमको क्या हुआ, एक टर्न पे ना सडनली बीच के जो वाइट जो पट्टे होते हैं ना, वहाँ पे हमको दादी बैठी हुई दिखी। देखो हाँ, बीच में एकदम बीच में बैठी हुई थी। बट देखो हमारे दिल में वो निगेटिव नहीं था। हमने क्या सोचा कि मैंने विशाल चला रहा था, क्योंकि मैं थक गया था, मैं पीछे था, और मेरे को याद है कि उसके हेलमेट के कारण उसको मेरी आवाज़ नहीं जाती थी। तो मैंने उसका वैसा ऐसे जो शोल्डर था ना, वहाँ पे मैं बात करने का, ताकि उसके यहाँ से उसको आवाज़ मिले कान में। तो मैंने बोला, अरे विशाल गाड़ी बाजू लगे, काय झालं? तो बोला हाँ मैं घेतो मैंने बाजू, क्योंकि उसने भी देखा। तो हमने गाड़ी बाजू ले ली भी 30 मीटर के, क्योंकि हमारा स्पीड ज़्यादा था। 30-40 मीटर गए आगे, एक बैनियन था कोई था ट्री, उसके नीचे लगा दिया। और फिर पीछे से शशि और दिनेश आए, बोले क्यों रुका है? बोले अरे आजी है, रास्ते पे दादी है, तुम्हारे घर पे अगर ऐसे कोई बुढ़ा अगर रास्ते पे बैठा है तो तुम ऐसे छोड़ दोगे क्या? बोले अरे क्या पागल है क्या? बोले नहीं। तो मुझे क्या लगा था सबसे पहले, मुझे और विशाल को, कि ये घर पे कोई झगड़ा वगैरह हो गया होगा और वो मे बी सुसाइड करने के लिए आए होगी, हो सकता है। मतलब हमने पॉजिटिव ही सोचा। और फिर इतने में हमारे 35-40 सेकंड निकल गए थे। तो मैं बोला मैं शशि पे चिढ़ गया, मैंने ऐसे गलत है, अगर एटलीस्ट हम लोग बाजू कर लेते, हम लोग थोड़ी गाड़ी पे बिठा के लेके जा रहे, तो साइड में कर देते गाड़ी, क्योंकि ब्लाइंड टर्न है, अगर किसी ने ठोक दिया तो मर जाएगी बेचारी। तो इतने में हम लोग जाने लगे तो बुढ़ी दिख ही नहीं रही। बट हमने क्लियर देखा कि दादी थी फॉर श्योर, क्योंकि एक बंदे को मे भी हो सकता है, बट 2 लोग बोल रहे हैं कि थी। तो फिर हमारी थोड़ी सी फटी, ज़्यादा नहीं बट ठीक है, हम लोग का कि ठीक है कुछ होगा रास्ते पे, कोई बोरी वगैरह होगी, उड़ गई होगी, ऐसा लगा हमको। हमने वो पॉजिटिव वे से लिया। और फिर हम लोग जैसे जैसे सिन्नर तक पहुंचे। अभी सिन्नर पे अगर तुम सिन्नर पे जाओगे तो तुमको वो साई पालकी वाले लोग दिखते हैं जो रात भर चलते रहते। तो उस टाइम पे ना एक मुझे पता है कि टेम्पो ट्रैवलर एक होटल पे रुका था, ढाबे पे छोटे से। तो अभी टेम्पो ट्रैवलर आया है तो वैसे 3-4 बजे तो कोई होटल खुला नहीं रहता, बट अगर उसको 20-30 लोग चाय वाले मिल रहे तो कस्टमर मिला तो उसने चाय बनाना चालू किया। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया उसके सामने, नहीं चाय पीते कुछ तो, क्योंकि हमने फील किया कि हम लोग कुछ तो देखे हैं। तो जैसे ही हमने गाड़ी लगा दिया, वो हम लोग उसको जानते नहीं, किसी को जानते नहीं, वो हमको बोलता है कि दिसली का भवानी। मतलब क्या? अच्छा, मतलब क्या बोले आप? बोले मतलब हिंदी में अगर मराठी में बोलो तो दिसली का भवानी, मतलब हिंदी में क्या होगा? वो दिख गई क्या? वो चुड़ैल ऐसे था। तो मैं बोला कि आपको कैसे पता? बोला बहुत लोगों को दिखती है, बट उसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि लोग उसको चुकाने के लिए जाते हैं और ठोक देते हैं दूसरे।